सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंसान की फ़ितरत है कि वो इस दुनिया में सहारा तलाश करता है, अपनी ज़िंदगी को कभी बेहतर बनाने के लिए, कभी अपनी खुशियों के लिए, कभी अपने बेहतर कल के लिए, कभी मुसीबतों परेशानियों से बाहर निकलने के लिए। लेकिन वो जिसे सहारे के तौर पर तलाश करता है, अगर वो सहारा जिससे उसने उम्मीदों को जोड़ रखा है, वो सहारा वो उम्मीदें उससे अगर टूटती हैं तो फिर मायूस हो उठता है। क्योंकि इस दुनिया में हम ये नहीं कह सकते कि जिसके तरफ हमारा दिल माइल हो रहा है या जिसे हम एक सहारा समझ रहे हैं वो हमारा साथ देगा या नहीं, हमें मुश्किलों से बाहर निकाल सकेगा या नहीं। तो क्यों ना एक ऐसा सहारा तलाश किया जाए कि जिसके बाद किसी और सहारे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ऐसा सहारा कि जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। एक ऐसा सहारा जो कभी भी हमें मायूस नहीं कर सकता, ना उम्मीद नहीं कर सकता। बक़ौल मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपका इरशाद ग्रामी है, आप फरमाते हैं कि सबसे बेहतरीन सहारा अल्लाह पर एतमाद करना, तवक्कल करना, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना, भरोसा करना है। यकीनन सबसे बेहतरीन सहारा कि जो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करता है, अपने खुदा पर, अपने रब पर एतमाद रखता है, यानी तवक्कल करता है, तो ये तवक्कल ही सबसे बेहतरीन सहारा है। कौल कुरान मजीद, हम कुरान मजीद की मुतअद्दिद आयतों में देखते हैं कि जो दलालत करती हैं इस बात पर कि अल्लाह पर भरोसा करना, अल्लाह पर तवक्कल करना ही इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसके हर मुश्किल, हर परेशानियों से निकलने के लिए उसके लिए ज़रूरी है। मसलन हम अगर सूरह आले इमरान की आयत नंबर 173 का जायज़ा लें तो हम पाते हैं कि उसमें कुरान मजीद की इस आयत मुबारक में इरशाद ग्रामी हो रहा है कि हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी इंसान के लिए अल्लाह ही काफ़ी है, अल्लाह ही काफ़ी है और वही सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है। बेशक अल्लाह परवरदिगार आलम जो कि हर इंसान के लिए काफ़ी है, इंसान का सबसे एक अहम सहारा जो है वो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना है, एतमाद करना है। इस दुनिया में हम जब यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं और जो सहारे तलाश करते हैं, कभी इनसे उम्मीद लगाते हैं, कभी उनसे उम्मीद लगाते हैं और फिर भरोसा भी करते हैं कि नहीं ये हमारा इस मुश्किल घड़ी में साथ देंगे या इन चीज़ों से हमें इन मामलात में हमारा साथ देंगे। लेकिन जब वो साथ इंसान नहीं देता है, वो मायूसी की तरफ कभी बढ़ता है, कभी बहुत परेशानी की तरफ बढ़ता है। लेकिन अल्लाह पर भरोसा करना, वो इंसान कभी भी मायूस नहीं हो सकता। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि तवक्कुल असल में है क्या। ठीक है, एतमाद, अल्लाह पर भरोसा करना, यकीन करना, लेकिन किस तरह से यकीन करना चाहिए अल्लाह पर। यूँ तो जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये भी है कि उस इंसान पर शैतान कभी भी गलबा पा नहीं सकता, कभी भी उस पर हावी शैतान नहीं हो सकता है कि जो अपने रब पर, अपने अल्लाह पर भरोसा रखता है, उसकी ज़ात पर तवक्कुल करता है। लेकिन तवक्कुल किस अंदाज से होना चाहिए, ये भरोसा, ये यकीन अल्लाह पर किस तरह किया जाए। यानी कि ये मामला कि फ़कत हर काम को अल्लाह पर छोड़ दें हम और हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएं, क्या ये तवक्कुल है? हरगिज़ नहीं। तवक्कुल ये नहीं कि इंसान बस हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाए और फिर कहे कि नहीं बस अल्लाह काफ़ी है और वही हमारा ज़िम्मेदार है, लिहाजा अब जो करेगा अल्लाह। नहीं, बल्कि इंसान को कोशिश अपनी करनी है और कोशिश के बाद अपना जितना वो किसी काम के लिए पॉसिबल हो सके एफ़र्ट लगाए और उसके बाद नतीजा वो अल्लाह पर छोड़ दे और उसकी ज़ात पर एतमाद करके, उस पर भरोसा करके कि अल्लाह ही हमारे लिए बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है, ये एतमाद रखे, ये भरोसा रखे। तो ये है भरोसा। एक मिसाल इसकी देना चाहूँगी कि मसलन
ये हम जब कहीं अपने घर से बाहर जाते हैं तो हम अपने घर को लॉक करते हैं, उसका लॉक चेक भी करते हैं कि प्रॉपर घर लॉक हुआ है कि नहीं। तो घर हम अपना घर को ताला लगाते हैं, लॉक करते हैं, अच्छे से देखते हैं कि ठीक ठाक घर हमने बंद किया कि नहीं। और उसके बाद जब हम वहाँ से जाते हैं तो अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करके कि या अल्लाह हमने घर को लॉक कर दिया है, अब हमें तुझ पर भरोसा है तो इसकी हिफाजत फरमाएगा। अगर दूसरी जानिब ऐसा किया जाए कि घर को खुला छोड़ दिया जाए, ताला ना लगाया जाए, दरवाज़ा ना बंद किया जाए, घर को खुला रखा जाए और उसके बाद हम कहें कि भाई अल्लाह काफ़ी है, हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, हम तवक्ल करते हैं, तो लिहाजा हमें ताला लगाने की ज़रूरत नहीं, हम दरवाज़ा खोल कर ही चले जाएंगे। तो अब ये तवक्ल की शर्त व शराइत को पूरा नहीं करता। क्योंकि तवक्ल यानी भरोसा कि इंसान अपना जितना हो सके पॉसिबल एफर्ट लगाए, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे और नतीजे के लिए अल्लाह पर भरोसा करे और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दे। तो ये इंसान के लिए ज़रूरी है कि जब भी वो अल्लाह पर भरोसा जिस चीज़ में भी कर रहा है उसके लिए ख़ुद भी तो कोशिश करे। यहाँ पर एक वाक़या जहन में आ रहा है जिसका ज़िक्र करना चाहूँगी कि बेशक हर इंसान को अपनी मुश्किलात के लिए, अपनी परेशानियों के लिए या अपने काम के लिए, अपने किसी भी उमूर में उसे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करना है और साथ साथ उसे कोशिश भी करनी है। यही असल तवक्कुल है। लिहाजा एक वाक़या कि एक ज़ईफ़ा थी, बहुत ही गरीबी में गुज़र बसर हो रही थी। एक मकाम पर रहती हैं, छोटी सी झोपड़ी नुमा एक कुटिया है, घर है और ज़िंदगी गुज़र बसर हो रही, कोई सहारा नहीं था। लेकिन किसी तरह से ज़ईफ़ा अपनी कोशिश करती और अपने लिए रिज़्क़ तलाश करती और घर से बाहर निकलती, कोशिश करती। लेकिन एक मर्तबा ऐसा हुआ कि तकरीबन 2 रोज़ हो गए, ज़ईफ़ा को कहीं से कुछ मयसर ना हो सका। लेकिन ज़ईफ़ा कोशिश करती रही, लेकिन कुछ जब मयसर ना हुआ, खुदा का शुक्र उन्होंने उसी पर किया और फ़कत पानी पी पी कर ही रह रही थी। पड़ोस में एक मालदार शख्स रहता था, उसे इस बात की खबर हुई, लेकिन ये कोई नेक शख्स न था, बल्कि ये एक ऐसा शख्स था जिसे अल्लाह की ज़ात पर भरोसा ही नहीं था। अब जब इसे पता चलता है तो इसने सोचा ये मौका बड़ा अच्छा है, ये ज़ईफ़ा अल्लाह पर बहुत भरोसा रखती है, हमेशा अल्लाह वाली बातें करती है, तो ये बेहतरीन मौका है इसे ज़लील करने का कि देखो तुम्हारे खुदा ने तुम्हारी मदद नहीं की है। और ये सोच कर के इसने एक मंसूबा बनाया, इसने अपने ग़ुलाम को बुलाया और उसे इसने कहा कि बेहतरीन खाना तैयार करो और फिर उस ज़ईफ़ा के लिए लेकर जाओ और जब उसे देना तो उससे कहना कि पूछो क्या ये जानना नहीं चाहती हो कि ये खाना किसने भेजा। तो जब वो तुमसे पूछे कि बताओ किसने भेजा, तो कह देना कि ये खाना तुम्हारे रब ने नहीं, तुम्हारे अल्लाह ने नहीं, तुम्हारे खुदा ने नहीं, बल्कि शैतान ने भेजा है। अब ये कह करके इसने अपने ग़ुलाम को भेजा, उसके साथ बेहतरीन ताम तैयार करवा के इसने उस ज़ईफ़ा के लिए। अब वो ग़ुलाम जब आया और उसने आवाज़ दी, ज़ईफ़ा दरवाज़े के पास अपने घर के आई और फिर इस ग़ुलाम ने उसे ये तमाम खाना दिया कि ये आपके लिए है। ज़ईफ़ा ने खाना लिया और जैसे ही लिया खुदा का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है, और ये कहकर जैसे ही मुड़ने लगी घर के अंदर कि उस खाने को रखें कि उस ग़ुलाम ने पूछा कि क्या आप ये जानना नहीं चाहती हैं। एक मर्तबा उसने सवाल किया, जैसा कि उसके मालिक ने कहा था कि पूछना ज़रूर। तो उसने कहा कि क्या आप ये जानना नहीं चाहती हैं कि ये खाना किसने भेजा। अल्लाह पर तवक्ल करने वालों का एतमाद, उनका भरोसा, उनका यकीन अल्लाह पर किस कदर होता है, इसकी ये बेहतरीन मिसाल है। ज़ईफ़ा ने पलट करके कहा कि मैं ये जानना नहीं चाहती कि ये किसने भेजा है, फ़कत मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अल्लाह जिससे मैं लौ लगाए हुए हूँ, वो अल्लाह जिस पर मेरा भरोसा है, जिस पर मेरा एतमाद है, वो किसी ना किसी तरह मेरा इंतज़ाम कर देता है और मुझे भरोसा है। मैं जानना नहीं चाहती कि ये किसने भेजा, क्योंकि मैं फ़कत इतना जानती हूँ कि अगर अल्लाह का हुक्म हो जाए तो शैतान भी हुक्म की तामील करने पर मजबूर हो जाता है। तो अब ये जवाब सुनकर ये लाजवाब हो गया, कुछ कह ना सका।
बेशक एक बेहतरीन मिसाल है ये कि अल्लाह पर एतमाद, खुदा पर भरोसा, कि अपनी तरफ से इंसान कोशिश करे और उसके बाद मामला वो अपने रब पर छोड़ दे, अपने खुदा पर छोड़ दे कि नतीजा वो बेहतर हमारे हक़ में फ़ैसला करने वाला है। जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है वो हमें कैसे तन्हा छोड़ सकता है। अगर ये हमारी जहनों में फ़िक्र ताज़ा हो जाए तो उसके बाद मुश्किल नहीं लगेगी। उसके बाद ये इम्तिहानात, आजमाइशें बड़ी आसान लगने लगेंगी। आज इंसान क्यों परेशान है? क्योंकि वो आज जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में जो कुछ उसे मिला है वो उस पर कम शुक्र करता है, बल्कि इस चीज़ के लिए परेशान है कि आगे क्या होगा। यानी यहाँ पर एतमाद की, तवक्कुल की कमी है कि उसे अल्लाह पर तवक्कुल नहीं है, कि वो इस कदर परेशान है कि ये सोच करके कि कल क्या होगा, कल हमारे बच्चों का क्या होगा, कल फ्यूचर हमारा कैसा होगा, ये आराम व आसाइश कल रहेगी कि नहीं रहेगी। यानी सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन फिर भी वो परेशान होता है। वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह की ज़ात पर उसका जो यकीन है वो पुख्ता नहीं है, वो मजबूत नहीं है। अल्लाह पर उसका तवक्कुल इस कदर नहीं है जैसा होना चाहिए। तवक्कुल तो वैसा होना चाहिए जैसे जनाब अबूज़र का था, कि जनाब अबूज़र के पास जब उस दौर के हाकिम शाम ने उसको पता चला कि हाँ अबूज़र जो है वो दुनिया की तरफ राग़िब नहीं हो रहे और अल्लाह की तरफ मायल उनका दिल है। एक मर्तबा इसने अपने ग़ुलाम के साथ कुछ मालो दौलत भिजवाया और जानने के लिए, ये कहने के लिए, देखने के लिए कि हाँ देखो मैं भेज रहा हूँ ये मालो दौलत, तो अबूज़र इसकी तरफ खींचे चले आएंगे और फिर वो खुदा को भूल जाएंगे। लेकिन अब जब इस हाकिम शाम ने अपने ग़ुलाम के ज़रिए से माल दौलत भिजवाई, अबूज़र के पास वो लेकर के आया। अबूज़र ने उस माल की थैली को लिया और उस ग़ुलाम के सामने ही उस थैली का जितना भी माल था उसे गरीबों में, मिस्कीनों में, फ़कीरों में बांट दिया और उसके बाद अपने लिए कुछ भी नहीं रखा उसमें से। और उस ग़ुलाम से आपने ये फरमाया कि मेरे लिए काफ़ी है वो थैली जो मेरे पास मौजूद है, जब तक उसमें वो कुछ मौजूद है जो रब ने मुझे दिया है, मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कहने के बाद वो ग़ुलाम जानना चाहता है, कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि उस थैली में आखिर है क्या। एक मर्तबा वो ग़ुलाम जानना चाहता है कि उस थैली में क्या है। उसने पूछा कि इस थैली में क्या है जिसकी वजह से अल्लाह पर आपका इतना एतमाद, इतना तवक्कुल है कि आप इस कदर मुतमईन हैं। एक मर्तबा जनाब अबूज़र ने उस थैली को खोला जो उनके पास मौजूद थी और अब जो ग़ुलाम ने देखा तो उसमें फ़कत 2 रोटियां थीं और वो 2 रोटियां, अब मुस्कुरा करके जनाब अबूज़र कहते हैं कि ये 2 रोटियां जब तक मेरे पास है मुझे फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। एक को वक्त अफ्तार खा लूँगा और एक वक्त सहर खा लूँगा और अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। खुदा फिर से मुझे दूसरा दिन आएगा, खुदा फिर मुझे अता फ़रमाएगा, मैं कोशिश करूँगा वो मुझे अता करेगा। यानी ये तवक्कल है उनका अपने रब पर कि आज जो कुछ मेरे पास है मैं उस पर सब्र शुक्र से काम लूँ और आगे के लिए खुदा ज़िम्मेदार है, वही काफ़ी है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, बेशक परवरदिगार आलम ही काफ़ी है और वही ज़िम्मेदार है। अगर यही फ़िक्र हर इंसान की हो जाए तो बेशक बड़े मसाइल हल हो जाए ज़िंदगी के, जिसकी वजह से इंसान यहाँ वहाँ भटकता फिरता है, परेशान रहता है। तो बेशक अल्लाह की ज़ात पर एतमाद करना, उस पर भरोसा करना, उस पर तवक्ल करना बेहद इंसान के लिए ज़रूरी है और यही सबसे बड़ा सहारा है हर मुश्किल से बाहर निकलने का, हर आजमाइशों से बाहर निकलने का, हर एक अपनी बेहतरीन ज़िंदगी को बनाने का एक बेहतरीन रास्ता ये सहारा है जो अपने रब पर भरोसा करना, एतमाद करना, तवक्ल करना। परवरदिगार आलम हमें ये तौफीक अता फ़रमाए कि हमारा ईमान भी इस कदर कामिल हो कि हम अपने रब पर, अपने अल्लाह पर तवक्ल करें, भरोसा रखें, यकीन रखें, उसकी ज़ात पर, अपने अल्लाह की ज़ात ग्रामी पर एतमाद रखें और एतमाद हमारा पुख्ता हो, यकीन कामिल हो और इसके साथ परवरदिगार आलम हमारे ईमान को और ज़्यादा बेहतर बनाए। हमें अल्लाह ये तौफीक अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।